नेहा शालिनी दुआ, आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप एक वो जो वॉशिंग मशीन चलाती हैं, बाहर से आदमी पकड़ के लाती हैं जो कहीं दिख जाए और उसको उसमें डालती हैं और बिल्कुल सफ़ेद करके बाहर कर देती, कहती अब ये देखो पवित्र हो गया, कि सारे इसके दाग धब्बे तिरोहित हो गए, विलुप्त हो गए। नेहा शालिनी दुआ जी, तो ये इनकी पार्टी में रह के लोगों का ना जो अंदर का इंसान ही मर जाता है। वो सोचते हैं हम कुछ भी कर लें, जनता गई तेल लेने, हमें अपने तिजोरियां भरनी, हमने अपना बैंक बैलेंस वो करना है, हमने स्विट्जरलैंड में अपने अकाउंट खोलने हैं। तो अगर इनकी पार्टी के कीचड़ से लिपटे हुए लोगों को हमारी वॉशिंग मशीन धो के साफ सुथरा करके अच्छा बना देती है तो बुरा क्या है? मैं तो कह रही हूँ बाकी पार्टियों के सारे लोग आ जाओ, जिन्होंने बेईमानियां की आ जाओ। नहीं, अच्छा आप इन लोगों से कर्जा भी लेती हो स्नेहा शालिनी? कर्जा आप जानती कि नहीं? कर्जा आप नहीं जानती होंगी। कर्जा वो होता था जब गेहूं पिसाने जाते थे चक्की पे, पैसा नहीं देने को होता था तो वो कुछ आटा रख लेता था उसके बदले, वो कर्जा होता था। तो जैसे आप इनको जिन को धोती हो उनसे कुछ कर्जा भी लेती है पार्टी कि भाई कुछ जमा कराओ तब आप फिर नंबर लगवाओ? नहीं, हाँ बिल्कुल, हम लेते हैं कि हम आपको धो के तभी साफ करेंगे जब आप ये एश्योर कर दो कि दोबारा गंदे नहीं होगे। तो कहते नहीं हम दोबारा गंदे नहीं होंगे, अब हमको साफ करो। अच्छा, जो पहले का माल है उसका क्या होगा नेहा? जो पहले का माल है उसका सजा, वो जो है उसकी सजा जो है वो कोर्ट देगा। देखिए, ये कह देने से ये गलत है या अजीत पवार गलत है या शरद पवार गलत है या नेहा शालिनी दुआ गलत है या अमिताभ जी गलत है, ऐसे कुछ नहीं होता। प्रूव करना होता है और न्यायालय का काम है उनको सजा देना। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो न्यायालय उसकी जांच करेगा और उसको सजा देगा। लेकिन ये पार्टियों का ये तो है ही है कि आज कोई कांग्रेस में है और गलत है, जैसे कि इनका बहुत बड़े नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो अभी कुछ टाइम पहले हमारे पार्टी में क्यों आए, जिनको ये राजा साहब ये सब कहते हैं, वो हमारी पार्टी में इसलिए आए क्योंकि वहां बैठ के उनको खुल के काम नहीं करने दिया जाता था, उन्हें रोका जाता था काम करने से। तो अगर कोई पार्टी आपको एक परिवार की वजह से काम नहीं करने दे रही, जनता की सेवा नहीं करने दे रही, तो एक बात बताइए इसमें गलत क्या? कि अगर हम उनको चार्ज देते हैं जनता की सेवा करके दिखाओ ना, प्रूफ करके दिखाओ अपने आप को। ये लोग प्रूफ भी नहीं करते, ना करने देते और कह देते हैं इनकी पार्टी में जाके वो धुल जाते हैं। हमारी पार्टी में धुलते नहीं है, हमारी पार्टी में आके असल में वो जनता की सेवा करते हैं और मुंह से नहीं दिखाते नहीं है कि हम कर रहे हैं, करके हम कहते हैं प्रूफ करो नहीं तो अगली बार हटा देंगे। जनता ने जवाब दे दिया, अगर हटाना होगा तो हटा देंगे। अच्छा नेहा मशीन में क्यों धोते? पहले कपड़ा मोगरी से धोए जाते थे, नहीं उससे क्यों नहीं धोती मार मार के? नहीं, हम बेत भी मारते हैं ना, हम वो आप लोग जो भी बोलते हो, हम ना डमनी बोलते हैं, डमनी से अच्छी तरह उसको कपड़े को वो करते हैं सारी मैल बाहर निकल जाए। तो वो बंदा आता ही ये सोच के कि डमनी से मेरी पिटाई होगी, अच्छी तरह मुझे वो थापियां मारी जाएंगी और मैं साफ होऊंगा, तभी मैं इस पार्टी में रह सकता हूँ। तो आज जो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे मजबूर होके पार्टी को हमारे ऊपर डमनियां चलानी पड़े, इसलिए कोई ऐसा करता नहीं। अब ये कहते हैं सारा विपक्ष ही बेईमान है, सारा विपक्ष ने ही जालसाजियां करी है, सारे विपक्ष ने भ्रष्टाचार किया है, तो करा है ना, तभी तो ईडी उनके पास जाती है। अगर हमारी पार्टी के भी जिन्होंने करा होगा उनके पास भी तभी जाएगी। हमारे यहाँ डर है कि नहीं को हमको डमनियों से मार पिटेगी, हमारे घर भी यही होगा, हमारा नाम भी खराब होगा, हमें भी उछाला जाएगा, इसलिए नहीं करते। आप लोग छोड़ दो तो आपके साथ भी कुछ नहीं होगा। तो ये कहना कि पार्टियां जो आज ये नीतीश बाबू की बात करते हैं, नीतीश बाबू के आज ये इमेज हो गया अमिताभ जी सारी जगह कि उनको ये कहा जाता है दल बदलू या पलटूबाज। मतलब कोई पार्टी को पूरा इंश्योरेंस है कि इसको हमने अगर इनके साथ कभी अलायंस किया तो ये कभी भी हमको धोखा दे सकते हैं। ये इमेज आज नीतीश बाबू ने अपनी बना रखी है और समाजवादियों की ये इमेज है कि वो ना घर के ना घाट के, कि अपने ही परिवार में उनके इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अपने ही चाचा भतीजा के इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे कि आपने देखा कि कैसे पार्टी टूट के दो खेमों में बटी हुई थी, एक मुलायम सिंह की और एक उन्हीं के खुद के बेटे की, और तीसरी कांग्रेस जो कि कुछ है ही नहीं, जो ना 3 में है ना 13 में है, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के ऊपर पूरी डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। ठीक है शालिनी जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना। मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा।
व्यवहारिक सवाल लेकर रत्नाकर भाई, ये मशीन में धो रहे हैं कि साबुन से धो रहे हैं कि लिक्विड से धो रहे हैं, ये पाउडर से कि वो जाने, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है। जब पहले अंधेरे शपथ ली थी अजीत पवार ने, ठीक, तो आप लोगों ने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कहा क्या? फिर अजीत पवार वापस आ गए, शरद पवार उनको घेर घार के वापस ले आए, तो आपने कहा नहीं सदाचारी है क्या? अब फिर चले गए तो फिर भ्रष्टाचारी है। जो आप कर रहे हो वही भाजपा करती है, इसमें अंतर कहाँ है? फिर थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा जी। देखिए, हम अजीत पवार को सदाचारी या भ्रष्टाचारी नहीं कहते। हम भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहते हैं कि आप जो है कुछ दिन पहले इन्हीं के किरीट सोमैया हैं जो महाराष्ट्र में बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता कहे जाते हैं आरोप लगाने में, और तथ्यों को खोज के लाते हैं, सीबीआई ईडी को देते हैं। उन्होंने हसन मुशर्रफ की जो है फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, उस फैक्ट्री का 500 करोड़ का घोटाला वो उजागर किया जी। और ईडी की जांच बैठी, 2 बार हसन मुशर्रफ जो है ईडी में भी, ऑफिस में भी जाकर आए। वही हसन मुशर्रफ को ये लोग अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो इनको कोई आपत्ति नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की या ईडी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों का दुरुपयोग करके पार्टियों को तोड़ने का काम करती है। वो अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है। अमिताभ जी, जेपी नड्डा जी ने कहा है क्षेत्रीय पार्टियों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा, तो ये उनका लक्ष्य है। अब वो लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे? नोट तंत्र से, पैसे दे करके, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। मैं एक कोट कहना चाहूंगा, इनके नेता, दिग्गज नेता, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि मैं उस सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूंगा। जो सत्ता दूसरे दल को तोड़ करके हासिल करनी हो, उसको मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज क्या हो गया है? ठीक है रत्नाकर जी, सुविधा की राजनीति कर रही है। छोटी सी 10 सेकंड और एक मिनट, अभी एक 10 सेकंड सुन लीजिए। बहुत टाइम दिया आपने, नेहा जी को बहुत टाइम दिया था आपने। रुकिए रत्नाकर सिंह, रुक जाइए। राहुल गांधी के दौर की राजनीति में अगर हम गांधी जी का कोई उदाहरण सामने रखें या नेहरू जी का, तो वो उचित नहीं होगा ना। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सोच के हिसाब से कहे होंगे, वो आज भाजपा पर लागू हो या कांग्रेस तय करेगी। गजब करते हो यार। हाँ, सुन लीजिए, आपको क्या तकलीफ भाई? वो किसी की बात माने। उत्तर दे दूं? नहीं, उत्तर नहीं दीजिए। एक शालिनी अभी रुके, एक चीज और मैं कह दूं, मैं अपने यहाँ पढ़ला भी रत्नाकर, नहीं ऐसे नहीं, मैं पढ़ला बिल्कुल बराबर रखता हूँ। एक चीज और समझ ले, खास तौर पर आप, जब मुझे उत्तर देने का मौका नहीं, अभी नहीं देंगे अवसर, अभी रुकना होगा, अभी कोई अवसर नहीं। जब यही सारे लोग महागठबंधन की सरकार में थे, अजीत पवार वहां थे, तब भी ये ईडी की चपेट में थे। कांग्रेस को ऐतराज था? नहीं था ना ऐतराज। तो ये बोलो ना कि हम सब एक ही स्थिति के लोग हैं। खुद को साधु मत बताओ, कोई साधु बताओगे मैं एक्सपोज कर दूंगा। ये मत कहो कि हम साधु हैं। मैं 10 उदाहरण गिना दूंगा, चेहरा खराब हो जाएगा मित्र। छोड़ो ना। आपने निकाल दिया था अजीत पवार को, और कल मेरी बात लिख लीजिए, कल अगर अजीत पवार वापस आ जाएं तो यही सब लोग उनके घर पर गुलदस्ता लेके खड़े होंगे, कहेंगे भैया से ज्यादा अच्छा कौन ईमानदार है। क्या क्या आरोप नहीं लगे थे? आप फिर गुलदस्ता लेके खड़े होंगे वहीं। सर, नेहा शालिनी क्या कहना चाहती थी आप? जल्दी से जी, बहुत छोटा सा कमेंट है। छोटी सी बात रत्नाकर जी ने अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, और बहुत सारे लोग लेते हैं कांग्रेस वाले, हमें उदाहरण देते हैं कि वो ऐसे मतलब महापुरुष थे। बिल्कुल थे, हम उनको इज्जत करते हैं, लेकिन एक टाइम आया जब राम थे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते थे। फिर एक युग आया जब कृष्ण की बारी आई, तो उसमें दोनों तरीके से उन्होंने सिखाया कि मर्यादा में नहीं, दूसरों को मर्यादा में रख के कैसे काम किया जाता है। तो ये हम जो है कृष्ण के जमाने के हैं, जो हम मानते हैं कि हमको किसको मर्यादा में रख के काम करना है। राम जो थे वो अभी रुकना होगा। ठीक शालिनी, आगे बात। जे त्रिपाठी जी, एक बात मुझको बताओ,
किसने क्या कहा, इस बात में थेतरई के अलावा कुछ रखा है क्या? आपके यहाँ जी के जो दो बड़े नेता हैं जिन पर पूरा महागठबंधन टिका है, लालू जी, नीतीश जी, कुछ बाकी रहे थे आपस में कहने के लिए? नहीं ना, सब पब्लिक डोमेन में है ना, पेट में दांत, दांत में आंत, सब है चूहा बिच्छू कबूतर सब है ना, है? फिर भी समाजवादी एक है, तो इस सब बातों का कोई करने का अर्थ है क्या, बताओ? नहीं, नीतीश के पेट में दांत है, ये बोला कि नहीं बोला? देखिए, और उन्होंने बोला कि नहीं बोला कि चारा घोटाले का पैसा देंगे क्या नौकरी में? बोला ना। तब दूसरा बोल दे तो आप लोग कहते हो ऐसी बात बोल रहे हो। विपक्ष आप लोग भी तो आपस में एक दूसरे का बहुत सम्मान कर चुके हैं ना पूर्व में। देखिए अमिताभ जी, भारतीय राजनीति में एक बड़ी विडंबना है कि परिस्थितियां इस तरीके के मौका को अवसर देती। हमारा जहां तक गठबंधन लालू के साथ जो होता था, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को खत्म करना चाह रही, और इससे आप भली बात अवगत है, मैं आपके उससे बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान को उसके लिए लगाया गया, और चिराग पासवान को जहां जहां खड़ा किया हमारे खिलाफ, उससे हमारा वोट बैलेंस, वोट हमारा कम हुआ और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। तो कभी कभी जो दुश्मन होते हैं, बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे छोटे दुश्मन आपस में मिल जाते हैं। जहां तक सवाल है लालू और नीतीश का, तो ये आप जानिए कि जब पीडीपी के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी कर लेती है, तो अगर हमने आज लालू के साथ समझौता कर लिया तो कहां प्रश्न चिन्ह लग रहा है? तो मैं वही तो कह रहा हूं। फिर लोहिया जयप्रकाश की बात नहीं करो, फिर साधु यादव की बात करो, पप्पू यादव की बात करो। भारतीय राजनीति में तो इस समय कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सिद्धांत और विचार तो तिलांजलि दे दी चुकी है। अब जितने भी ईडी और सीबीआई के वहां टेंटेड लोग थे, सबको भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया मंत्री। त्रिपाठी की एक सवाल, अगर नहीं क्लीन चिट मिलता तो अमिताभ जी ये पता क्या बोलते कि ये कानून भी इनके साथ बिका हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है कि जब कानून हमारे साथ नहीं है, कानून है, उसकी तो इज्जत करो, हमारी नहीं करो। हमको नहीं चाहिए आपकी इज्जत, लेकिन कम से कम कानून की, न्यायालय की तो इज्जत करो। क्लीन चिट मिला तो खुश है, नहीं मिलता तो यही बैठकर हमको गालियां दे रहे। कानून भी बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी इनके हाथों बिका हुआ है, सरकार ही चलाती है सुप्रीम कोर्ट। यही प्रॉब्लम है। आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं कि हम आपसे कोई बात करें और आप अगेंस्ट जाता है न्यायालय, आपके अगेंस्ट करता तो हमारे हाथों बिका होता। आज आपके फेवर है तो न्यायालय ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है। और जनता इसीलिए आप लोगों को जनता देख रही है, ईवीएम में सब खेलते हैं, जब कहते हैं तो कहते हैं पीएम बिका हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन तो बिका हुआ है। लेकिन जब आपके फेवर की बात हो जाती, कहीं विपक्ष जीत जाता है तो कहता है देखा ये तो हम अपने बल पे जीते हैं। अरे ये क्या बात हुई? दोनों चीजों में मानो ना, हार भी अपनी रखो। भाई दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जय भाई, अस्मीन को भी, निशालिनी दुआ को भी।